हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। आप सब लोग कैसे हैं? तो आज हम आपको स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ASGI अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम जीके के मुतालिक वीडियो बनाएंगे। आप इन वीडियोस को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इससे लाभ उठा सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिस वीडियो में हम बात करेंगे 7 कॉन्टिनेंट्स के ताल्लुक़ से। हमारे पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और कॉन्टिनेंट्स का मतलब है कि पूरा वर्ल्ड अगर इतना बड़ा है तो उसमें 7 खुश्की के लैंड के, ठीक है, लैंड ज़मीन के 7 खुश्की के बड़े बड़े हिस्से हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 इस तरीके से बटे हुए हैं और वो उसको हम देखेंगे। ठीक है, कॉन्टिनेंट कहते किसे हैं? अ कॉन्टिनेंट इज़ वन ऑफ सेवरल लार्ज लैंड मासेस। ठीक है, खुश्की का एक बड़े हिस्से को, बहुत बड़ा हिस्सा खुश्की का 7 हिस्सों में पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया गया है। वो आगे देखेंगे, नीचे देखेंगे इंशाल्लाह। हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से डिवाइड किया गया है, उनके नाम क्या क्या हैं। इनको आपको अच्छे तरीके से याद करना है। खुश्की के तरीके जहाँ पर लैंड है, ठीक है, और इनको और उर्दू में बर्रे आज़म कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्रे आज़म। और आपका हिंदी में कहते हैं उपमहाद्वीप। ठीक है, हिंदी में कहते हैं आपका उपमहाद्वीप। चलिए, और ये कंट्रीज़ कौन से हैं? ये कंट्रीज़ सिर्फ हम नाम देख लें यहाँ से। ठीक है, सिर्फ यहाँ नाम लिखते हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, 2 अमेरिका हैं। ठीक है, एशिया अफ्रीका 2 अमेरिका हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ठीक है, इसी तरीके से अंटार्कटिका, एक क्या है? अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 7 हैं। इन 7 को आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बाकी इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। देखें, ये आपका जो इस रंग में है यहाँ से ये इतना बड़ा, ठीक है, ये है आपका एशिया। ये क्या है? आपका एशिया, जो यहाँ से ऐसा फैला हुआ है। ठीक है, ये है। अच्छा है कि इन्होंने रंग बदल दिए हैं। तो ये आपका इतना बड़ा एशिया है और एशिया ही सबसे बड़ा इलाके में, सबसे ज़्यादा इलाके में फैला हुआ है। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अगर कोई है तो एशिया है, इस एरिया के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी। ठीक है, एरिया के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी। ये आपका एक हुआ एशिया। ठीक है, उसके बाद आपका ये वाला है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका ये दूसरे नंबर पर आता है। ये दूसरे नंबर पे आता है एरिया के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी। ये दोनों टॉप पर हैं। ये दोनों एरिया और पॉपुलेशन दोनों के हिसाब से टॉप पर हैं, फिर जाके चेंजिंग होती हैं। ठीक है, फिर जाके चेंजिंग होती है। क्लियर है? तो ये 2 हो गए। एशिया पहले नंबर पे पॉपुलेशन में भी, एरिया में भी। दूसरा अफ्रीका आपका दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन में भी और एरिया में भी। फिर उसके बाद ये 2 हो गए। एशिया हो गया हमारा, अफ्रीका हो गया, यहाँ पर है हमारा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, और यहीं पर यूनाइटेड स्टेट्स है, और ये है आपका साउथ अमेरिका, और इसमें ब्राज़ील है इतना बड़ा। ठीक है, ये पूरा शायद ब्राज़ील है इतना बड़ा। ठीक है, ये ब्राज़ील है। और मैप वाली, वर्ल्ड मैप की एक वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ जल्द ही शेयर की जाएगी जिसमें आपको तमाम कॉन्टिनेंट के ताल्लुक से, इसी तरीके से इन कॉन्टिनेंट की भी अलग अलग वीडियो आपके सामने शेयर की जाएगी। जैसे हम नॉर्थ अमेरिका पे अलग गुफ्तगू करेंगे, यूरोप पे अलग गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, तो यूरोप ये यहाँ पर है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है यूरोप। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं यूरोप। फिर ऑस्ट्रेलिया भी आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सबसे छोटा अगर कोई एरिया के हिसाब से है तो वो ऑस्ट्रेलिया है। एरिया के हिसाब से सबसे छोटा है अगर कोई तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ये आपके 6 हुए। और 7वां है अंटार्कटिका। ये भी खुश्की का हिस्सा है लेकिन यहाँ पर कोई रहता नहीं है क्योंकि रहने लायक जगह नहीं है। खुश्की ही का हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर कोई रहता नहीं है, जिसकी वजह से संख्या के हिसाब से सबसे छोटा क्या है आपका? अंटार्कटिका। यहाँ तो कोई संख्या ही नहीं है, हालांकि हम इसको ही माने संख्या में। जिनके पास संख्या ही नहीं है उसको क्या संख्या में गिनना? ठीक है, तो पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से आपका सबसे छोटा है। और अंटार्कटिका अगर ऑप्शन में होगा तो आप अंटार्कटिका टिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये 6 आपके 7 कॉन्टिनेंट हुए आपके। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, ठीक है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, द कॉन्टिनेंट्स आर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, एरिया के हिसाब से ये तरतीब है इनकी कॉन्टिनेंट की, जो मैं बता रहा था ऊपर। एरिया के हिसाब से ये क्या है? एरिया के हिसाब से सबसे पहले नंबर पर एशिया है, सबसे बड़ा क्या है? एशिया। दूसरे नंबर पर अफ्रीका, फिर तीसरे चौथे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। आप देखेंगे कि पॉपुलेशन में भी, पॉपुलेशन और एरिया में नॉर्थ अमेरिका हमेशा ऊपर आएगा साउथ से। नॉर्थ अमेरिका जो है, नॉर्थ ये शिमाल वाला या उत्तर वाला, ये आपका
दक्षिण वाले या जुनूब वाले से ऊंचा है, बड़ा है, ठीक है, दोनों ही चीज़ों में, पॉपुलेशन में भी और एरिया में भी, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से आगे ही आएगा। फिर उसके बाद अंटार्कटिका, ठीक है, एरिया की बात चल रही है, अंटार्कटिका के पास काफ़ी एरिया है। फिर यूरोप आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे कम एरिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे कम एरिया है। तो यहीं से ही पता चल गया इस तरतीब से जो नीचे आ रहा है कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अगर कोई है जिसको बर्रे आज़म बोलते हैं या उपमहाद्वीप बोलते हैं तो वो एशिया है। क्या है? एशिया है। यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है, एशिया है। और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया, एरिया के हिसाब से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट अगर कोई है तो ऑस्ट्रेलिया है। ओशियानिया जिसको बोलते हैं, ओशियानिया बोलते हैं, जिसको ऑस्ट्रेलिया को ओशियानिया बोलते हैं, ठीक है। द ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सबसे पुराना महाद्वीप, सबसे पुराना कॉन्टिनेंट इस पृथ्वी पर वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद सबसे ठंडा अंटार्कटिका है क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ वगैरह में पानी जमा हुआ है, ठीक है, बर्फ़ वगैरह में पानी जमा हुआ है। फिर उसके बाद द लार्जेस्ट आइलैंड, सबसे लंबा आइलैंड जो है वो है आपका ग्रीनलैंड। ये थोड़ी अलग की बात है लेकिन मैं ले आया। फिर उसके बाद वर्ल्ड का सबसे लंबा कंट्री कौन है? रशिया है। वर्ल्ड का सबसे लंबा कंट्री कौन है? रशिया है। और रशिया जो है आपका यूरोप और एशिया में दोनों में फैला हुआ है। आइए नक्शे की तरफ फिर से वापस चलते हैं। तो आप अगर यूरोप का, रशिया का नक्शा देखेंगे तो रशिया कुछ ऐसा फैला हुआ है, ठीक है। ये पूरा जो निशान है ना, ये वाला, यहाँ से अगर करीब करके जूम करके आप देखें, ये पूरा रशिया है। तो देखें अक्सर हिस्सा इसका एशिया में है और छोटा सा आपका यूरोप में है। ये पूरा रशिया है और रशिया सबसे बड़ा है, रशिया सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद ये पहले नंबर पर आता है रशिया, दूसरे नंबर पर सामने आएगा यहाँ पर कनाडा, जो हम उसमें देखेंगे इंशाल्लाह जब मैप वाली वीडियो आएगी, ठीक है। कौन आएगा? कनाडा आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो पूरा चाइना फैला हुआ है, ये जो चाइना फैला हुआ है तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है, चाइना। फिर उसके बाद यहाँ पर यूएसए आता है चौथे नंबर पर, ठीक है, यूएसए आता है चौथे नंबर पर, क्लियर है। पाँचवें नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। फिर आपका आता है पाँचवें नंबर पर आपका ब्राज़ील आता है। फिर छठे नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। फिर सातवें नंबर पर आपका इंडिया आता है। फिर सातवें नंबर पर आपका इंडिया आता है। तो इस तरीके से ये देश के बारे में हो गया और इंशाल्लाह इसको हम जब मैप वाली वीडियो आएगी उसमें समझने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। फिर उसके बाद सबसे मालदार, द रिचेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया, सबसे मालदार कॉन्टिनेंट आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। सबसे स्मार्टेस्ट कंट्री यानी सबसे बेहतरीन जो आपकी फैसिलिटीज़ में, तो वो सिंगापुर को माना जाता है, सिंगापुर को माना जाता है। उसके बाद पॉपुलेशन के हिसाब से तरतीब देख लें, एशिया अफ्रीका, एशिया में सबसे ज़्यादा है, एशिया पहले नंबर पे है पॉपुलेशन के हिसाब से। अफ्रीका, एशिया अफ्रीका सेम तरतीब एरिया में भी थी और पहले दूसरे पे और अब पॉपुलेशन में भी हैं। फिर यूरोप आ गया, यूरोप जो वहाँ पर आपका किसी और नंबर पे था, यहाँ पर तीसरे नंबर पे आ गया। फिर आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मैंने पिछले भी कहा था कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से हमेशा आगे रहेगा। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में क्योंकि कोई रहता ही नहीं है, एक भी संख्या नहीं है, ठीक है, एक भी तादाद नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया ही कह लें। अंटार्कटिका को ख़त्म कर दें, अंटार्कटिका को ख़त्म ही कर दें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम है और अंटार्कटिका ऑप्शन में होगा तो फिर हम अंटार्कटिका की तरफ चले जाएंगे। और ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इन चार को दे दें और पूछा जाए कि सबसे कम संख्या किसकी है, तो आप किसकी तरफ जाएंगे? नॉर्थ अमेरिका की तरफ। कभी हो सकता है कि इन चार को दे दें। तो इस तरीके से तरतीब का याद होना भी आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे बड़ा पॉपुलेशन के हिसाब से कौन हुआ? एशिया। और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा हुआ पॉपुलेशन के हिसाब से? अंटार्कटिका। तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप अपनी आराएं देते रहें। आप अपने ओपिनियन ज़रूर बताएं कि किन किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए। उन टॉपिक्स पे आपको जल्द ही 1-2 दिन के अंदर रिस्पॉन्स मिलेगा और आपकी वीडियो उस पर बनकर तैयार होगी, ठीक है। तो आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रन जजीलन, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा।